दराज के एक गांव में पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच अलारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसका दिल सुबह के सूरज जैसा उज्जवल था और संगीत के प्रति उसका जुनून था जो उसकी रगों में एक कोमल नदी की तरह बहता था। जिस क्षण से वह चलने में सक्षम हुई, अलारा उन धुनों की ओर आकर्षित हो गई जो हवा में गूंजती थी और पत्तों में सरसराहट करती थी। गांव के मध्य में एक प्राचीन रहस्यमयी पेड़ था जिसे मेलोडी ट्री के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि पेड़ में एक रहस्य छिपा था, एक धुन इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कि इसमें दिलों को ठीक करने और टूटी हुई आत्माओं को ठीक करने की शक्ति थी। हालांकि पीढ़ियों से यह राग लुप्त हो गया था। जैसे जैसे गांव दैनिक जीवन में व्यस्त होता गया, गुमनामी में डूबता गया। हालांकि अलारा मेलोडी ट्री के जादू में विश्वास करता था। वो अक्सर पेड़ के पास जाती थी, अपनी बांसुरी बजाती थी और दिल खोल कर गाती थी, इस उम्मीद में कि उसका संगीत भूली हुई धुन को जगा देगा। उसके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर ग्रामीण इकट्ठा हो जाते थे, फिर भी मायावी धुन पहुंच से बाहर रहती थी। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया, अलारा ने पूरे मन से अपनी बांसुरी बजाई। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजती हुई प्रतीत हुई, मानो मेलोडी ट्री स्वयं उसके संगीत का जवाब दे रहा हो। जंगल में कोमल फुसफुसाहट का पीछा करते हुए अलारा का दिल उत्साह से दौड़ गया। केवल मधुर फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित होकर जो हर कदम के साथ मजबूत होती गई, वो और अधिक गहराई तक आगे बढ़ती गई। अंत में वह चांदनी में नहाए हुए एक घास के मैदान में पहुंची, जहां एक वर्णक्रमीय आकृति खड़ी थी, एक सौम्य मुस्कान के साथ ईथर प्रकाश का प्राणी। मैं धुनों की आत्मा हूँ, आकृति बोली। उसकी आवाज में हवा और पानी का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। बहुत पहले गांव ने अपनी धुनें मेरे साथ साझा की और मैंने अपनी धुनें उनके साथ साझा की, लेकिन समय के साथ गांव सुनने में इतना व्यस्त हो गया और धुनें फीकी पड़ गईं। अलारा ने आश्चर्य भरी आंखों से आत्मा की ओर देखा। क्या खोई हुई धुन को वापस लाने का कोई तरीका है? उसने पूछा। धुनों की आत्मा ने सिर हिलाया। केवल शुद्ध हृदय और संगीत के प्रति गहरा प्रेम रखने वाला ही संगीत को जगा सकता है। अलारा, अपनी बांसुरी उस प्रेम के साथ बजाओ जो आपके भीतर रहता है और अपने संगीत को भूली हुई धुन में जीवन फूंकने दो। अलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल प्यार और दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने अपनी बांसुरी अपने होठों तक उठाई और एक धुन बजाई जो हवा के साथ नृत्य कर रही थी और तारों की रोशनी से झिलमिला रही थी। जैसे ही उसके संगीत ने मैदान को भर दिया, एक नर्म मनमोहक धुन उभरी जो एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त की तरह उसके सुरों के साथ जुड़ गई। धुन तेज और अधिक मनमोहक हो गई, जंगल से गूंजती हुई आगे के गांव तक पहुंच गई। गांव के सभी कोनों से लोग घास के मैदान की ओर आकर्षित हुए। उनके दिल उस अलौकिक संगीत से आंदोलित हो गए जो उनकी आत्माओं से बात करता था। जैसे ही अलारा की धुन अपने चरम पर पहुंची, मेलोडी ट्री से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी जिसने अपनी चमक पूरे मैदान में फैला दी। गांव वाले विस्मय से देखते रहे कि राग उनके चारों ओर लिपटा हुआ था, स्मृतियों को प्रज्वलित कर रहा था और पुराने घावों को ठीक कर रहा था। चेहरे खुशी से चमक उठे और आंसू दुख और दर्द को बहा ले गए। जब अंततः संगीत फीका पड़ गया तो धुनों की आत्मा ने एक बार फिर से बात की। अलारा, आपने खोई हुई धुन को जगाया है और गांव और जंगल दोनों में सामंजस्य लाया है। याद रखें, संगीत में दिल के अंधेरे कोनों में रोशनी लाने, एकजुट करने और एकजुट करने की शक्ति है। उस दिन से अलारा की धुनें गांव को आशा, खुशी और एकता से भरती रहीं। ग्रामीण संगीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए, अपनी धुनों और कहानियों को साझा किया और उस जादू को फिर से खोजा जो एक बार खो गया था। जहाँ तक अलारा की बात है, उसने मेलोडी ट्री और वर्णक्रमीय आत्मा का दौरा करना जारी रखा, नई धुनें सीखी और उन्हें अपने संगीत में पिरोया। वो न केवल अपने गांव में बल्कि दूर दूर तक एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में विकसित हुई और अपनी धुनों की शक्ति से विभिन्न देशों के लोगों को प्रेरित किया। और इसलिए
खोया हुआ संगीत अब भुलाया नहीं जा सका, क्योंकि अलारा के संगीत ने इसे जीवित रखा, दिलों और आत्माओं के माध्यम से गूंजते हुए उन सभी को याद दिलाया जो उस स्थायी जादू को सुनते थे, जो उन नोटों में पाया जा सकता था, जो लोगों को एक साथ बांधते थे।